बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। रात को हमारे साबका वज़ीर आज़म इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब ने बोल न्यूज़ पे एक टेलीथॉन की, जिसमें उन्होंने फ़ंड रेजिंग की और सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने तकरीबन 5.5 अरब रुपए इकट्ठे किए। ये बनते हैं कुछ 550 करोड़। ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं, साबका प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनके खिलाफ अदम एतमाद लाई गई। अदम एतमाद का मतलब ये होता है कि इस बंदे पे हमें एतमाद नहीं। हमें से क्या मुराद कि जो लोग अवाम की वोटों से मुंतखब होकर ऐवान में आए, उन लोगों को एतमाद नहीं। तो उनका कहने का मकसद ये था कि अब अवाम को भी साबका वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद नहीं रहा, तो अदम एतमाद पेश की गई। फिर उसको कैसे कामयाब करवाया गया, किन बुनियादों पर कामयाब करवाया गया, वो एक अलग से कहानी है। वो तारीख का एक हिस्सा है और तारीख उसको कभी भूलेगी नहीं। वो बार बार इनके सामने आती रहेगी, क्योंकि वो एक तारीख साबित करेगी कि वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। और वापस आते हैं इस चीज़ पे, अदम एतमाद पे। अदम एतमाद जब करवाई गई तो अवाम को सामने रख कर कहा गया कि अवाम में इमरान खान साहब की मकबूलियत कम हो गई। इतना तक कहा गया कि इमरान खान साहब अगर अवाम में जाएं तो हेलमेट पहन कर जाएं, नहीं तो अवाम ने बहुत ज़्यादा जूते मारने। लेकिन तारीख इस बात की हमेशा गवाही देगी कि इमरान खान साहब अब भी अवाम में जब जाते हैं तो अवाम उनके हाथ चूमते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। सबसे बड़ी बात है, अवाम इमरान खान साहब से प्यार करते हैं। उसके बरक्स आप लोगों को ज़बरदस्ती लोगों को बुलाना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, फिर भी लोग नहीं आते, और जो आते हैं वो भी आपकी बात ध्यान से नहीं सुनते। ये फ़र्क है आप में और इमरान खान साहब। दूसरी चीज़, इमरान खान साहब पे आपने फॉरेन फंडिंग का केस बनाया, तोशाखाना का केस बनाया। इमरान खान साहब ने अगर तोशाखाना में चंद करोड़ रुपए जिसका आपने इल्ज़ाम लगाया, हालांकि वो इल्ज़ाम ही है, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं, अगर चंद करोड़ की बात थी और जो फॉरेन फंडिंग है, वो दोनों एक तरह से ये समझिए कि इस गुब्बारे से हवा, न सिर्फ हवा निकली, बल्कि ये अपोजिशन और पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं और उनके जितने भी सहूलतकार हैं और उनके जितने भी चमचे हैं, माफ़ कीजिएगा थोड़ी ज़ुबान सख्त रहेगी तो इसलिए एडवांस में माजर चाहता हूँ, तो उनके जितने भी चमचे हैं उन सब के मुंह पर उल्टे हाथ का थप्पड़ है। एक ही दिन में 2 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान साहब ने एक तो ये साबित कर दिया कि उनको करोड़ों की कोई वैल्यू नहीं, उनके नज़दीक उनको करोड़ों से कोई मतलब नहीं। लोग उनके लिए 2-2 घंटे में अरबों निछावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहते। दूसरी चीज़, जो फॉरेन फंडिंग थी, जो कल इमरान खान साहब ने सैलाब ज़दगान के लिए फंड रेजिंग की, वो सारी की सारी जो इन्होंने केस बनाया था, वो उस हिसाब से अगर देखा जाए, इलेक्शन कमीशन के केस के हिसाब से देखा जाए, तो कल जो 5.5 अरब रुपए इकट्ठे हुए, वो सारी की सारी फॉरेन फंडिंग थी, अगर इलेक्शन कमीशन का हिसाब देखा जाए। मेरे ख्याल में ये इमरान खान साहब के ऊपर जितने इल्ज़ामात लगाते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला एक अलग से ऐसी कुछ चीज़ बना देता है जिसमें इमरान खान साहब की खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सफाई भी हो जाती है। मतलब जिन लोगों को समझ नहीं आ रही थी, उन लोगों के लिए सिर्फ इतना कहूँगा, ये जो कल इमरान खान साहब ने सैलाब ज़दगान के लिए 2 घंटे के अंदर 5 अरब रुपए इकट्ठे किए, ये सारी इलेक्शन कमीशन के हिसाब से फॉरेन फंडिंग थी। तीसरी बात ये साबित हुई, अदम एतमाद आपने गुलामी के अंदर रहते हुए, अपने आकाओं का हुक्म मानते हुए ये करारदाद पेश की। नहीं तो अवाम को आज भी इमरान खान पे पूरा एतमाद है, जिसका सबूत पंजाब जैसे आपके गढ़ जो है, वहां पे आपको इलेक्शन हरा दिया गया अवाम की तरफ से। इससे साबित होता है कि एक तो इमरान खान साहब फॉरेन फंडिंग के केस से बरी है, दूसरा इमरान खान साहब तोशाखाना के केस से बरी हैं, तीसरा इमरान खान साहब जो अदम एतमाद आप लेके आए थे वो भी आपके गले पड़ गई। अब मेरी उन लोगों से, जितने भी पीडीएम के सपोर्टर हैं, जितने भी हैं, कोई तफरीक नहीं, चाहे वो 0 है चाहे वो करोड़ है, जितने भी लोग हैं वो सब के सब इदारों के बाहर, अदालतों के बाहर, इलेक्शन कमीशन के बाहर, मतलब जहाँ जहाँ उनको उम्मीद होती है, और गेट नंबर 4 तो हमारी सियासत में बिल्कुल मतलब कि एक लाजमी चीज़ बन चुकी है। तो इन जगहों पे वो लोग जो इस तरह बैठते हैं जैसे
कसाई के थड़े के बाहर बैठे हुए हैं। तो ये सारे वही हैं, एक्चुअली ये वही हैं, ये एग्जैक्टली वही हैं। आज इतना ज्यादा गुस्सा आया हुआ है इन पे कि इन्होंने कहा था, बार बार कह रहे थे कि इमरान खान मुल्क की मईशत के मामले में सियासत ना करे। हम चाहते हैं इमरान खान साहब हमारे साथ मिलकर बैठे और इस मुल्क की मईशत के लिए कोई हल निकालें। फिर जब ये सैलाब के दिन आए, इन्होंने इमरान खान साहब पे बार बार इल्ज़ाम लगाया कि आप जलसे ना करें, आप अवाम की खिदमत करें, आप फंड रेजिंग करें, अवाम की मदद। फिर इन्हीं के जो वो थड़े के बाहर बैठने वाले लोग हैं, तो वो इनको बार बार ताने मारते रहे कि आप सैलाब पे या मुल्क की हालात पे सियासत ना करें। फिर जब कल इमरान खान साहब ने टेलीथॉन की, तो उसको बोल न्यूज़ के अलावा किसी भी बड़े चैनल ने नहीं दिखाया, मतलब कि फुल कवरेज नहीं थी। इससे क्या साबित हुआ कि आप खुद तो सियासत कर रहे हैं, आप खुद तो हर गलत काम कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि इमरान खान ना करें। जिस बंदे ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर 550 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया, इसके अलावा जो इमरान खान साहब ने कैंप लगाए हुए तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो कि मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ इलाकों में लगे हुए हैं, उन कैंप्स में जितनी चीजें इकट्ठी हो रही हैं वो इससे शायद और कई गुना ज्यादा होंगी। तो पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया, जितने भी लोग हैं पाकिस्तानी हैं, और इवन के यहाँ तक भी सुनने में आया है कि जो पाकिस्तानी नहीं है, जो मुस्लिम भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, उन सब ने भी इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहा। मैं कल एक किसी का आर्टिकल पढ़ रहा था कनाडा से, उन मिस ने ये लिखा कि इमरान खान जब कनाडा में फंड रेजिंग के लिए आए, तो वहाँ जो पाकिस्तानी नहीं थे वो भी खड़े हुए थे, उनमें से सिख भी थे, जो सिर्फ इस वजह से आए थे कि हमें इमरान खान पे ट्रस्ट है, हमें जितना भी अपना फंड है जो तालीम के लिए या लोगों की बहाली के लिए देना है, वो सिर्फ हमने इमरान खान साहब को देना, इसके अलावा हमने किसी को नहीं देना। मतलब कि पूरी दुनिया में अगर किसी का ट्रस्ट है तो वो सिर्फ इमरान खान पे। आपको इस बात पे इंतहाई शर्म आनी चाहिए थी, बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन वो मुझे पता है कि आपके अंदर है ही नहीं, वो ऑप्शन ही नहीं है आपके अंदर। इमरान खान साहब अकेले पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आवाज बने हुए। किसी भी दुनिया के और मुल्क के पास इमरान खान जैसा बंदा होता तो वो उनका हीरो होता, कौमी हीरो होता, लेकिन पाकिस्तान में उस इमरान खान को जो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचता है, उसको इतना जलील किया गया, कितना जलील किया गया कि खुदा की पनाह। और ये उसी की जलालत आपको मिल रही है। जितना आपने इमरान खान पे तोहमतें लगाई, उनको जितना बदनाम किया, ये सारा आपको वहीं से मिल रहा है। या मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मिसाल देना चाहूँगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान में थे, तो तब वो अकेले एक लीडर थे जिनके पास इतनी ज्यादा क्वालिटीज थी, बात कर सकते थे, पढ़े लिखे थे, ईमानदार थे, बाइखलाक थे, हाजिर जवाब थे, मतलब कि हर लिहाज से वो बेहतरीन और अच्छे इंसान थे। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में उनके खिलाफ कंपेन चलाई गई, उनको बदनाम किया गया, उनको काफिर आजम तक कहा गया। वही सारी चीजें इमरान खान साहब के साथ हो रही हैं। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन ये माने किस दौर में इखलाक के हिसाब से, ईमानदारी के हिसाब से और तालीम के हिसाब से, पढ़े लिखे होने के हिसाब से, अचीवमेंट के हिसाब से, फिर के एक मजबूत कैरियर रखने के हिसाब से इमरान खान साहब का कोई सानी नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। यही बात हमारे जो बड़े हैं उनको भी हजम नहीं हो रही थी कि पहली बार उनको वो टक्कर का बंदा मिला है जो उनके सामने खड़ा हो, तो उनको भी पता लगता था कि हमारे सामने कोई बंदा खड़ा हुआ। इससे पहले जो हमारे साबका हुक्मरान थे, बस हाथ बांध के खड़े होते थे, जहां जाते थे म्यूनिसिपैलिटी का जो चेयरमैन है वो भी उनके सामने आ जाए तो हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि गोरा है। तो ये फर्क है एक अच्छे लीडर में और एक इम्पोर्टेड लीडर में। इम्पोर्टेड तो अब बने हैं, खैर वो भी शुरू से ही थे, लेकिन जायल और गद्दार किस्म के लोग जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं, ऐसे लोग अगर पाकिस्तान पर मुसल्लत होंगे तो आप खुद सोचे पाकिस्तान का हाल क्या होगा। कल सिर्फ 2 घंटे की कॉल ने पूरी दुनिया की आंखें खोल कर रख दी, लेकिन नहीं खुली तो आंखें उनकी नहीं खुली जो पटवारी कसाई के थड़े के बाहर बैठे हो, मतलब के इदारों के बाहर बैठे होते हैं इस उम्मीद में कि बस अभी इमरान खान को नाइल कर दिया जाएगा, अभी इमरान खान को किक आउट कर दिया जाएगा, अभी इमरान खान को बाहर फेंक दिया जाएगा, सिर्फ इस उम्मीद पर। और मैंने मिसाल कसाई के थड़े किसी वजह से दी है कि वहां भी जो चीजें बैठी होती हैं वो
امید پہ بیٹھی ہوتی، لیکن انشاءاللہ تعالی ان کی یہ امیدیں کبھی پوری نہیں ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ جتنا آج ذلیل ہو رہے ہیں اس سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ ان کی نسلیں بھی ذلیل ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا، اور انشاءاللہ ان کے بعد کبھی کوئی کر بھی نہیں سکے گا۔ ایک اچھا بھلا انسان جو صرف پاکستان کا سوچتا ہے، جس نے صرف پاکستان کے بارے میں ہمیشہ بات کی، اور اب دنیا دکھا رہی ہے کہ پوری دنیا کو عمران خان پہ اعتماد ہے، اور ان کی سن لیں جی، صرف اس وجہ سے ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق نہیں دینا کہ وہ ان کو شک ہے کہ زیادہ تر لوگ عمران خان کو ووٹ کریں گے، اور اب جب ان کو ضرورت پڑی تو یہ انہی اوورسیز پاکستانیوں سے مدد مانگ رہے ہیں، جن اوورسیز پاکستانیوں کو یہ کہہ کر انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا کہ ان کو پاکستان کے حالات کے بارے میں پتہ نہیں، آج وہی اوورسیز پاکستانی ان کے ابو بنے ہوئے۔ لیکن الحمدللہ کہ پورے اوورسیز پاکستانیوں نے مشترکہ طور پر بائیکاٹ کیا ہوا تھا کہ ہم نے اس امپورٹڈ حکومت کے کسی بھی نمائندے کو پیسے نہیں دینے۔ جو راجہ پرویز اشرف اتنی عیاشیوں کے ساتھ شاہی دورے کے لیے یہ کینیڈا گئے تھے، وہاں یہ عیاشیاں کر کر کے گھوم پھر کر، اور کانفرنس بھی اٹینڈ نہیں کی، میں نے اس پہ پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، انہوں نے کانفرنس بھی اٹینڈ نہیں کی، اس کے بدلے میں کینیڈا نے کتنے پیسے دیے؟ $20,000، اور اس کے بدلے میں عمران خان صاحب یہاں بیٹھے پاکستان میں گھر میں بیٹھے 2 گھنٹے میں 550 کروڑ۔ اور آج بھی آپ سوشل میڈیا کھولیں تو ان کے پٹواری قسم کے لوگ عمران خان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب تھوڑے سے لوگ رہے گئے، یہ پٹواری بھی نہیں ہے، یہ بیماری ہیں، یہ پاکستان کے لیے ناسور ہیں، یہ پاکستان کے لیے بیماری ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ بس اب تھوڑے سے رہ گئے، اور جس دن یہ ختم ہو گئے پاکستان ترقی کرے گا، یہ میرا پورا یقین اس بات۔ میں ایک بار پھر آپ سے معذرت چاہوں گا کہ آج میرا کوئی مطلب کہ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا، الفاظ کا چناؤ بھی شاید میں تھوڑا ٹھیک طریقے سے نہیں کر پایا، لیکن یقین مانیں بہت غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یہ IMF کی ڈیلوں پر کیا کیا دشنام ترازیاں کرتے رہے، اور آج اسی IMF کو انہوں نے اپنے بابا کا بھی بابا بنایا ہوا ہے۔ تو مطلب کہ ہر وہ چیز جو دنیا جہان کا سب سے بڑا جھوٹ ہو سکتا ہے وہ یہ بولتے ہیں۔ احسن اقبال، بلاول، زرداری اس کے ابو، شہباز شریف، حمزہ، مریم، نواز شریف، مطلب کس کس کا نام لوں، ایک لمبی لسٹ ہے جنہوں نے جھوٹ بولنے میں PhD کی ہوئی ہے۔ ان کو اگر آپ نے چیک کرنا ہو تو ان کے صرف 4 مہینے پہلے کے 5 مہینے پہلے کے بیانات نکال کر دیکھ لیں، اور اب کے ان کے بیانات دیکھ لیں۔ مفتاح اسماعیل ہے، وہ تو ان کا بھی باپ ہے، سب سے بڑا جھوٹا انسان۔ تو اس سے آگے میں کیا کہوں، آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ناراض نہیں ہوئے ہوں گے میرے آج کے اس ویلاگ پہ۔ صرف یہ ہے کہ پاکستان یہاں بستا ہے، تو اس ہمارے ملک کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو یقین مانیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی، بہت زیادہ تکلیف ہوتی، اور پاکستان پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، بلکہ میں آج یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے جو بھی جاننے والے پٹواری قسم کے لوگ ہیں وہ مجھ سے دور رہیں، کیونکہ بہت اس ملک کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس سیلاب کی میں پچھلے 4-5 دن سے میں نے بالکل بھی سیاست نہیں کی، میں نے، حالانکہ میرا چینل پرو عمران خان ہے، پرو پاکستان ہے، لیکن میں نے ان 4-5 دنوں میں صرف سیلاب کی کوریج کی۔ لیکن آج میں کہتا ہوں کہ یہ سیلاب کے دنوں میں اوروں کو منع کر رہے تھے کہ سیاست نہ کرے، اور خود پورے کے پورے سیاست میں ملوث ہے۔ تو اس لیے آج کے بعد بس، اس ملک کا بہت نقصان ہو چکا، آپ لوگ کبھی بھی نہیں سدھر سکتے، چاہے آپ کو 100 سال نلی میں رکھا جائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔